तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम मिलवाने वाले हैं आपको अंकित जी से और रोशन जी से। तो दोस्तों इन्होंने पूरे भारत में, इंडिया में धूम मचा के रखी है। इनका एक गाना है, आपने इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। तो दोस्तों गाने के जो बोल हैं वो है तुनक तुनक तुन तुन्ना। तो दोस्तों आज हम इसकी पूरी जर्नी जानेंगे रोशन जी से। तो रोशन जी, आपके गाने से जुड़े हुए कुछ कमेंट है हमारे पास। तो पहला कमेंट ये है कि अंजलि कुशवाहा जी को लेकर के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अगर वो गाने में होती तो गाना, आप जो सेकंड पार्ट है आपका, वो अलग ही उसमें होता। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर ये है कि हमने जब उनको कॉल लगाया तो ऐसा नहीं कि बुलाना नहीं चाहा, हमने चाहा उनको बुलाना कि भाई चाहता है कि फर्स्ट पार्ट आया तो हम सेकंड पार्ट में भी उन्हीं लोगों को लें कि हाँ, क्योंकि उन्हीं से ही सेकंड पार्ट बनता है। पहले जो कलाकार रहते हैं और दूसरे में वही सेकंड पार्ट में वो कलाकार दिखते हैं ना, तो लोग अलग इंटरेस्ट जागता है कि हाँ भैया उसी का पार्ट ही है। उनको पार्ट तो देते ही देते हैं, उसके साथ उनकी छवि बन जाती है माइंड में कि हाँ भैया उसका सेकंड पार्ट ही है। और रही उनकी आने की और ना आने की, मतलब ये है उनका कि हमने उनको कॉल तो की थी पर वो अपने शूट में बिजी थी। अब शूट में बिजी थी तो और हमने तो पहले से ही फिक्स कर लिया था कि इतनी तारीख को शूट होना है। हर चीज़ से पूरी टीम ने उस दिन समय निकाला है कि हम इस दिन शूट करेंगे। हमारे कैमरामैन भैया उनने भी समय निकाला है। तो अब ऐसा तो है नहीं है कि आप एक लोग के चक्कर में हम पूरा कम से कम 10 से 12 लोगों का समय बर्बाद कर दें, ऐसा तो है नहीं है। पर उनको सोचना चाहिए था कि हम अपना समय निकाल के उनके पास जाएँ भैया, क्योंकि उन्हीं फर्स्ट जो तुनक तुनक सॉन्ग था उन्हीं की सॉन्ग की वजह से तो वोटी हैं। अगर वो सॉन्ग ना आता तो शायद हमें लगता कि इतना तो उठती नहीं, वो तो सबको पता होगा नहीं उठती। तो पर उनको सोचना चाहिए कि कम से कम जिन भैया, रोशन भैया की वजह से हम इतने उठे हैं, हर चीज़ हर जगह गए हैं और इतना उनको सब कुछ एक से एक कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है, तो उनको समय निकाल के हमारे में आना चाहिए था। लेकिन उन्हें नहीं आए तो वो उनकी गलती है जो नहीं आई। वो कमेंट तो जैसा करते रहे, हम उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। पर ये है कि पूछा है आपने तो बता दिया। जी, तो अंकित जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब पहली बात तो ये इंसान पहला पार्ट जैसे बना, ठीक है, उसमें अंजलि थी, सब कोई था, रीटा था। अब उन लोगों ने जैसे उनको टाइम नहीं है तो जैसे तरीके से हमने जैसे आज का शूट रखा है उसी हिसाब से हम लोगों ने पार्ट 2 निकाला। ठीक है, हमने फ़ोन किया, सब कुछ किया। उसके बाद समय नहीं तो हमें तो टाइम से सॉन्ग निकालना है, हर मंथली एक सॉन्ग देना। तो हम इतना तो इंतजार कर नहीं सकते कि मतलब आपका इंतजार करें फिर 1-2 महीने बाद फिर आपके पास फिर टाइम नहीं है, तो इतना इंतजार नहीं कर सकते। हम तो समय से सॉन्ग लाएंगे। फिर ये होता है, देखो सॉन्ग पहले फर्स्ट पार्ट में कोई और होता है, किसी को टाइम होता है, तो सेकंड पार्ट में कोई और होता है जो वो वही किरदार निभाते हैं। तो बस यही किया है इसमें। फिर जनता सबको सोचती है कि ये अंजलि को नहीं लिया, तो बाकी फिर जैसा ठीक लगे। एक ऐसा होता है कि लोगों के इमेजिनेशन बन जाता है कि यार अगर ये फर्स्ट पार्ट में थी, सेकंड पार्ट में होती, मैं उसी को देखना चाहते हैं काफी लोग। देखो देखने के लिए तो ऐसा है, फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर पार्ट सेकंड में जो फर्स्ट में रहता है वो सेकंड में तो रहता नहीं है। कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे किसी के पास टाइम नहीं रहता, कोई दूसरी शूटिंग में बिजी रहता है, तो इस वजह से इंसान क्या होता है कि उसी का रिलेशन, उसी के उसमें दूसरे को किरदार में दे दिया जाता है। तो बस यही हुआ वैसे ही है। इसमें हुआ कि मतलब ऐसे फर्स्ट इसमें में उनको हुआ नहीं है। टाइम था तो हमने अपने जो थी सपना अपनी, जो तो वो सपना तो ऐसी है कि भाई उनको तो कह दो ना कि बस इसमें आना ही आना है, तो बस हर कुछ छोड़ के बस आएंगे। तो रोशन जी, सेकंड कमेंट जो है वो ये आया है कि फर्स्ट पार्ट में जो जिन्होंने गाना गाया था आपके मामा जी ने, तो वो आवाज़ कुछ अलग थी और सेकंड पार्ट में जो आवाज़ है गाने की वो अलग है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे ये है कि हम तो चाहते थे कि उन्हीं को लाएं, ऐसा नहीं। कॉल डिटेल्स भी अगर चेक करवाएंगे ना, आपको पता चल रहा है कितनी बार उनको कॉल लगाया, पर उनने रिसीव ही नहीं की कॉल कि हमें आना है कि नहीं आना। पहले तो उन्होंने बहाने मारा कि आप 15 को फ्री हो जाएंगे, हम 16 को फ्री हो जाएंगे। दूसरा बहाना ये रहा कि इतने दूर से हम आएंगे, फोर व्हीलर का खर्चा रहेगा, दुनियादारी जी रहेगी। हमने उनके लिए भी एग्री हो गया कि चलो ठीक है, तुम्हें खर्चा का तो उससे दोगुना खर्चा दे देंगे तुम्हें, चलो आने जाने का। जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ आएगा उसका भी खर्चा दे देंगे हम। लेकिन फिर उनके जो भी हो, वहाँ के लोग हों, आदमी हमेशा भी कुछ व्यक्ति चर्चित हो जाते हैं ना, तो उनके पीछे कम से कम 100 से 200 लोग लग ही जाते हैं। और जब व्यक्ति चर्चित नहीं होता तो उसे कोई भाव भी नहीं देता। ऐसे ही समझ लो उनको चर्चित हो गए वो थोड़ा सा, तो चर्चित होने के बाद लोगों ने घेर लिया उन लोगों को। अब उनकी मानसिकता चेंज हो, जो भी हो, फिर उन्होंने हमारी कॉल उठाना बंद कर दी बिल्कुल। अब बंद कर दी तो हमारे पास कोई चारा था नहीं। था एक दूसरे थे, अपने भैया ही थे, उनको भी कहा, पर वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो हमने कहा ऐसा ना किसी का नुकसान भी ना करवाओ, तो हमने चलो ठीक है, मजबूरी है, मंथली सॉन्ग तो लाना ही था, पर वो हमने ही अपनी गायत्री दीदी के साथ कर दिया। तो रोशन जी, जैसे कि अभी हम आ रहे थे और मेरा एक फ्रेंड है यस, में आ रहे थे साथ में। तो जैसे हम गांव से निकले तो एक रिक्शा में बैठे,
तो रिक्शे में भी आपका ही गाना बज रहा था, हाँ। ठीक है। और उसके बाद आए बस में बैठे, बस में भी आपका गाना बज रहा था। अब महोबा आने के बाद महोबा से फिर रिक्शा लिया, तब भी आप ही का गाना बज रहा था। तो ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो, आपने रिक्शा पकड़ा हो नहीं, और ऐसा आप बहुत बार हुआ। अभी तो अधिकतर झांसी गए जब हम, तो हम्म, ट्रेन में बैठे थे हम, तो जैसे कि चेहरा मतलब नींद लगी तो हम तो लेटे थे, हम्म, तो बगल ही में एक व्यक्ति गाना बजा रहे थे, तो एक व्यक्ति उनके बगल में बैठा था हम्म। और हमारा दोस्त जाग रहा था, बैठा था। तो भाई उस व्यक्ति ने गाना क्या बजा दिया बगल वाले ने, तो वो तो गुस्सा हो गया यार। कह दिया ये गाना मुझे सुनाई ना दे जाए। इस गाने से मैं तंग आ गया, इस गाने से छक गया मैं। वो कह रहे कावी क्यों छक गए? कह रहे जहाँ जाता हूँ यही गाना है। इंस्टाग्राम के पास कोई गाना है ही नहीं लगता कि इसके अलावा कोई दिखा है। तो हम तो भाई हमने कहा चलो ठीक है, कहते रहो, ये नहीं बता दो कि हमारा ही गाना है। तो हमारे भाई है प्रमोद, उनने पूछा, प्रमोद भाई ने, प्रमोद सर ने यार, मैंने कहा बता मत देना कि मेरा ही गाना है। यानी कि मैं तो ये लेटा हूँ, लेटा रहने दो मुझे। ऐसा बहुत जगह अब ऐसा नहीं, इधर पे नहीं, ऐसे ही हम अभी रिक्शे में राटचुंगी से ही आला चौक आ रहे थे, या वहाँ परवाड़ी से आए थे, तो उसमें भी ऐसे ही उन्होंने गाना बजा दिए, पर लोग नहीं जब पहचान पाते, लेकिन जब जैसे देखते ना, मतलब ऐसा होता कि उनको डाउट रहता कि हाँ सर ये नहीं भैया का गाना है। उन्हें ये लगता कि नहीं भैया का गाना है, तो ये रिक्शा में कभी बैठ ही नहीं सकते। उन्हें ये महसूस होता है। पर हम तो अभी सिंपैथी लाइफ जी रहे, मतलब पहले तरीके से, कि भाई इतने दिखावे खावा तो है नहीं हमारे पास कि हाँ बिल्कुल। बहुत बड़ी गाड़ियों में चढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। मिडिल क्लास से तो हम चाहते हैं कि जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं तो जमीन से जुड़े रहें। पर लोगों को भरोसा नहीं होता कि भाई इनका गाना जी रिक्शे में चलते हैं, बाइक में चलते हैं, कभी कभार तो भाई पैदल ही। वो तो हाँ, एक जमीन से जुड़े व्यक्ति है, तो जमीन ही बिल्कुल। से रहें, सबसे अच्छा ही है। ऐसे नहीं बड़प्पन ज्यादा दिखाओ कि अब तो गाना चल गया हम ऐसे रहें, वैसा कुछ नहीं है। ऐसी सहारक में जहाँ भी जाओ तुम्हें यही गाना सुनने यही को गाना, मिलेगा, हाँ। चाहे जहाँ हाँ, शादी में ऐसा जाओगे कोई यही हमारे सुनने हिसाब के लिए से अभी मिलेगा। ऐसा अभी पनवाड़ी में डीजे में मेरी चले शादी जाओ में, हर तो जगह। हम तो अंदर हैं, पर लोग फैन मिल जाते हैं, उनसे फोटो खिंचा रहे, भाई पता नहीं तुरंत गाना दूसरा अंदर। भाई डीजे में लो दुनिया, डीजे में ऐसा हर कोई डीजे जगह हमें लगता है जहाँ जहाँ भी गए वहाँ पे गाना जरूर बजता है। बहुत अभी तो सहालक आ रही है, बस शादियां आ वहाँ रही हैं, और तो वहां पर तो चलेगा। और ज्यादा हाँ, बजेगा। और हद से ज्यादा। हमें लगता है कि अब तो शायद अब रिकॉर्ड टूटेगा शायद फिर से। हाँ, अभी तो टूट गया, बिल्कुल, हाँ। लेकिन हमें या लगता फिर है और रिकॉर्ड इसका टूटेगा। और बड़ा बनेगा, हम्म, और भी लोगों के रिकॉर्ड टूटते जाए। अभी तो जितनी सहारक आएगी उतना ही चल रहा है हाँ, उसको। जैसी सहारक बढ़ती है इतना पसंद प्यार कर रहा है, सब कोई गाने को हम्म। दे रहा है। तो रोशन जी, पहले के मुकाबले जैसे पहले की आपकी लाइफ रही है बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कहीं भी आप जा सकते रहे हैं, हाँ, अभी आप जैसे कि कहीं पार्क में या कहीं शॉपिंग के लिए गए तो बहुत सारे लोग अभी फोटो फोटो हो तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। अभी यहाँ न्यू मार्केट में हम गए थे, अपने दोस्त की जैकेट लेवानी थी, हाँ, साथ ही में गए थे। वही जैसे ही हम वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा यार जी रोशन भैया आ गए, सब लोग फोटो खींचने। मैंने भैया हम तो उनके छोटे भाई हैं, हमारे तो बड़े भाई हैं। हम नहीं है, कि नहीं आपकी शक्ल दिखती है, हमें शक्ल से मतलब है, करे हम तो फोटो लेंगे। हमने कहा, ठीक है, तो मैंने कहा है नहीं है, लेकिन भाई विश्वास तो होता ही नहीं है किसी व्यक्ति बिल्कुल। को। तो कह रहे आप चश्मा, वो उसमें हमने देखा था चश्मा लगाए थे, आप भी चश्मा लगाए हो, आप ही हो, बस सीधी बात है, आप कितनों को बता दो। मैंने कहा है, कह रहे लेकिन आपकी शक्ल मिलती तो है। मैंने कहा देखो भाई है तो शक्ल थोड़ी बहुत मिलती मिलती है, है थोड़ी हाँ। बहुत, पर आपने देखो वीडियो में कुछ अलग दिखते, तो हम ऐसा है कि वो थोड़ा हमसे कम अच्छे लगते, हम ज्यादा अच्छे लगते, ऐसे समझ लो। तो हम उनके मुकाबले हो जाते हैं ऐसे में, वीडियो में नहीं हो पाते, तो ऐसी कुछ एंजॉय वाली बातें हो जाती। तो रोशन जी, जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट है वो 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है, 20 नहीं, वो तो शायद 35 मिलियन कर गया। 35 मिलियन कर हाँ, गया। हाँ, तो जब आपका अभी सेकंड पार्ट निकला है तो आपको इस पर क्या लगता है कि ये भी उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा फर्स्ट पार्ट का कि नहीं? देखो एक होता है मास्टरपीस, हम्म, मास्टरपीस का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया आजकल। तो जो भी हो, मास्टरपीस होते हैं ना, किस घटनाएं होती हैं उस तरीके से होता है कि भाई उम्मीद नहीं रखते, उम्मीद से ज्यादा चल जाता है कोई भी सॉन्ग। ऐसे भी बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, उनका भी देखना आप, तो वो भी यही कहेंगे कि मास्टरपीस जो गलती से बन जाते, गलती समझ लो या कुछ मेहनत से समझ लो, ऐसे ही होता है भाई। इसको टेस्ट किया जाता है कि शायद ऐसा बना है, कुछ ऐसा हो सकता है क्या, तो उसका टेस्ट था वो टेस्ट ऐसा निकला कि बहुत अच्छा निकल गया। अब मास्टरपीस जैसा कोई मुकाबला कोई कर नहीं सकता, चाहे हम हो चाहे और भी बड़े बड़े क्रिएटर, कितने कितने ही बड़े बड़े क्रिएटर क्यों ना हो, वो उसकी कॉपी करेंगे, लेकिन उसके मुकाबले नहीं जा सकते। तो रोशन जी, जो आपका गाना है पहला पार्ट हाँ। तुनक तुनक तुन तुन्ना, तो उसमें ऐसा मतलब कि इंटरेस्टिंग क्या है कि लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है? पसंद ये कि लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, कि छोटा सा क्रिएटर है हम, हम्म, तो उनका एक सपोर्ट करना समझ लो। या फिर ऐसा होता कि तुरंत तुरंत ये है ना एक कैची वर्ड्स है, उसमें इतना लोगों को भावनाएं लुभावना अच्छा लगा कि यार हमें कुछ अलग सुनने को, या अलग है कुछ, हमारे कानों में बीट मिली है, बीट के थ्रू भी तुरंत तुरंत सॉन्ग वो है जो एक इतना अलग है, उसमें इतने सिंपैथी एकदम रियल लाइफ से बट्स जुड़े हुए रखे हैं, ठीक है, जिनको उनका मजा आ गया उन लोगों को। तो भाई झूम उठे। पहले तो व्यक्ति को शायद हमें लगता कुछ व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता था, पर उनको बार बार सुना जब वो बजा, भाई अंदर बैठे रिक्शे में बज के निकल रहा वहाँ, उन्होंने कहा यार बज रहा तो हम सुन ले 2-4 बार कैसा बज रहा। तो वो 2-4 सुनने के बाद उनकी आदत पड़ गई, भाई ये सॉन्ग तो अच्छा है, इसलिए कहने लगे लोग अच्छा है, और फिर वो अच्छा तो है ही। देखो जब सबको इतना पसंद कर रहे हैं तो अच्छा तो है ही।
तो आपके गाने की आपको बेस्ट लाइनें क्या लगती हैं, सबसे बेस्ट लाइन? बेस्ट लाइन तो सबसे अच्छी लगती है कि सागर में सिटी आ गए, महोबा दौड़त आ गए, तो मन की मिल गई गोरी और मन ही हर्षा गए। सबसे बेस्ट लाइन है भाई ये मेरी भी सबसे बेस्ट लाइन ही है, मैं भी यही सुनता हूँ और अधिकतर ये रील्स में यही आती है, यहीं से आती है। सागर में सदे आ गए, महोबा दौड़ते आ गए, इत मन की मिल गई गोरी। तो रोशन जी, जो आपकी ये लाइनें है कि सागर में सठिया आ गए और महोबा दौड़त आ गए, मतलब क्या है इन लाइनों मतलब का? ये कि वो एक अच्छा बट्स लग रहे थे, यानी कि उसमें मैच खा रहे थे। हमें लग रहा था कि कुछ ऐसा जोड़े हैं तो मैच खाए। तो ऐसे ये कि देखो सागर भी जोड़ना था हमें, सागर के भी बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है सागर, तो वो भी जोड़ा हमने। महोबा भी अपना एक अच्छा खासा है, जो जहाँ पे आला उदल जैसे हमारे वीर रहे हैं, तो हमें लगता था उनका भी नाम मतलब महोबा जिला का नाम भी थोड़ा थोड़ा समाप्त हो रहा है, तो हम चाहते थे कि ये भी अपना उठे, क्योंकि सागर तो बहुत फेमस है। सागर पे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है शायद, सागर तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन महोबा का नाम थोड़ा थोड़ा सा झुक रहा था, तो हमें लगा कि महोबा भी अपने इन्वॉल्व करें, क्योंकि महोबा तो एक ऐसा महोबा है जहाँ पे आला उदल जैसे वीर रहे पैदा, तो हमें था कि हम महोबा भी जोड़ें, तो ऐसे ही रहा कुछ, और उसमें कोई कंट्रोवर्सी वाला कोई बात है ही नहीं उसमें। और आपके गाने की कुछ लाइनें हैं जो लास्ट में शायद आपने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए होंगे, कुछ भी वो कछु लेन देन रे, तो इस वर्ड में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका वर्ड्स ये है कि देखो कछु लेन देन, कुछ लोग वैसा सोचते, कुछ लोग अच्छा भी सोचते, पर अच्छा सोचा जाए तो उसको तो यही है सीधी बात, जो रखने का हमारा मोटिव रहा है उसमें गाने में, उसका ये शादी समारोह होते हैं तो उसमें मालाएं जब साली से ली जाती हैं या कुछ लड़कियों से ली जाती हैं, तो वहाँ पे कुछ रुपया को पूछते कि हमें इतना डिमांड रखते, इतना चाहिए जब हम माला देंगे। और जूता चुराई होते वहाँ पे भी सोचते कुछ कि जूते चुरा लिए जाते तो उसका भी डिमांड रखते कि हमें इतना चाहिए जब जाके हम देंगे। तो यही लेन देन का मतलब यही है, वो तो पूरा शादी से जुड़ा हुआ है। ठीक, वहीं से तो भौजी करो लेन सुनो भौजी की बहन, कछु करो लेन देन, तुनक तुनक तुक तुन्ना। तो रोशन जी, और वो तो ठीक है, लेकिन आपकी टीम में जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, टीम में कितने लोग हैं और इम्पोर्टेंट रोल किसका है, तो आप बताएंगे कुछ? हमारी टीम में हम 7 से 8 लोग, फिर वैसे भी हमारे दोस्तों का तो सहयोग, पूरे जितने भी 100-200 जितने भी हैं दोस्त हैं, उनका सहयोग तो रहता ही रहता है, बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहता है। और फिर टीम के हैं जो, ऐसे टीम में तो ऐसा है कि जो लोग व्यक्ति हमारे बिल्कुल क्लोज टीम में है वही व्यक्ति हैं, जैसे कि संदीप हुआ, संदीप, अंकित, हमारे प्रमोद कुबेर और राहुल राजपूत, अपने राजा, सब लोग अपने एक दोस्त हैं, सब टीम ही के साथ हैं। हमारे दोस्त सभी जितने भी दोस्त सब लोग टीम ही है हमारी वो है। फिर कुछ खास है जो टीम में बिल्कुल उनका इतना रुचि है, उन लोगों का टाइम रहता है हमारे साथ जोड़ने का, तो वो हमारी टीम बड़ी प्यारी टीम है और वो हमेशा संघर्ष हमारे साथ करती रहती है। बिल्कुल। और रही उनका सहयोग गाने के थ्रू, गाने के थ्रू तो उनका सहयोग इतना रहता है कि शायद हम जितनी टेंशन उस गाने की नहीं लेते जितने हमारे दोस्त लोग ले जाते हैं। और सबसे पहले टेंशन तो लेती है अंकित भाई। सबसे ज्यादा हम अंकित न रहे तो हमारा सॉन्ग शूट हो ही नहीं सकता, सीधी बात बोल रहे हैं हम, बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहे हैं हम तुमसे। अगर अंकित रहता ना तो हमारी आधी टेंशन खत्म, आधी का पूरी टेंशन खत्म। हमें सिर्फ रोल करने से मतलब, हमें कुछ मतलब ही नहीं है, लोकेशन से मतलब नहीं है, उस पूरा अंकित अपने इतना मतलब सोचते नहीं है कि टेंशन चैनल या गाने की टेंशन रहती है ना, जितनी हमें रहती है उससे ज्यादा कहीं अंकित को रहती है। और दूसरी बात, दूसरा है प्रमोद, और तीसरे संदीप भाई, ये भी इतने इन्वॉल्व है कि भाई हमें अगर हमने कह दी यहाँ से वहां तक जाना है हमें, तो पहले वो देख के आएंगे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, जब जाके हमें जाने देते। बिल्कुल, ऐसा सहयोग रहता है। तो मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि आप पूरा जो मैनेज करते हैं वो अंकित मैनेज करते हैं? अंकित है, संदीप, प्रमोद, हमारे ये लोग, मैं 3 लोग सबसे ज्यादा हमारी टीम में 3 लोग हैं अभी हाल में, जे हमारे लोग ये वरदान के समान है हमारी टीम में, रियलिटी बताएं आपसे। इन्हीं लोगों का सहयोग रहता है सबसे ज्यादा अभी। तो अंकित जी, जैसे कि अभी रोशन जी ने बताया कि सबसे बड़ा सहयोग आपका है, तो आपको कैसा लगता है, आप कब से इनके साथ में हैं, कब से अपने दोस्ती की? साथ में तो देखो ऐसा है, बचपन से साथ में पढ़े हैं, बचपन से ही कच्चा 6 या 7 से हम लोग विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है, वहाँ पे साथ पढ़ते थे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग, इसके बाद हम बांदा चले गए पढ़ने, तो कुछ 1 साल ज़्यादा दूर रहे होंगे। इसके बाद फिर हमारी मुलाकात रोशन से अचानक हुई, तो इसके बाद रोशन ने हमको देखा, तो उसने बुलाया तो हमने सुना। तो इसके बाद क्या है, ये गाड़ी से था, हम भी गाड़ी से थे। थोड़ी देर बाद जाने के बाद पुलिस चौकी गए हम यहाँ से महोबा, तो भाई को हमारी तुरंत जरूरत पड़ गई मिलने के ही तुरंत बाद नंबर जरूरत का मतलब ये था कि हम जैसे ही आए वो गाड़ी पकड़ गए। अंकित से मिलने के तुरंत जस्ट 10 मिनट बाद वहाँ पे तो नहीं हेलमेट, और जी लिए थे हेलमेट, तुरंत फोन लगाए कि हेलमेट दे जाओ यार अपना, गाड़ी से पकड़ गई। वहाँ से आए तुरंत वो हेलमेट दे गए तो गाड़ी छूट गई। वहाँ के आज के 8 साल हो गए, 8-10 साल, तब से बस साथ ही हैं। पहले मतलब बचपन से ही साथ है, जितनी वीडियो नहीं साथ थे,
पहले बहुत शुरुआत भी साथ ही से रही। साथ ही से और लेकिन ऐसा नहीं है, पहले हमारे जो शुरुआत के हमारे दूसरा तीसरा सॉन्ग था उसमें हमारे राजा भैया हैं, वो भी हमारे साथ लव स्टोरी शुरुआत थी, हाँ फर्स्ट राजा भाई से। अच्छा। मतलब जितनी वीडियो हुई हम्म। शुरू से लेके जब स्टार्ट ही किया था हाँ, यूट्यूब चैनल हाँ। से, समझ लो तभी से साथ हैं, बस साथ ही हैं, समझ लो साथ ही तो रहेंगे। कब से आपने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल? 2016 से चल रहा है जी 2016 अपना, से हो रहा और है। 2016 से चलने के बाद काफी टाइम बंद भी रहा, क्योंकि अपनी स्टडी तो पढ़ाई चलती की है। देखो वजह नए से। लड़के हैं, अपन लोगों को स्टडी ज्यादा मायने रखती, अपने फैमिली के लिए स्टडी मायने रखती, क्योंकि वो लोग इन क्षेत्रों में इतना ज्यादा जुड़े नहीं रहते, इतना हाँ, घुसे नहीं रहते कि उनकी इनकी मतलब उनको जानकारी सोशल हो। मीडिया के बारे में नॉलेज नहीं है, जो knowledge हमारे नहीं पेरेंट्स रहता, हैं उनको हाँ। नॉलेज नहीं तो है। फिर वही रहता है कि भाई जॉब करिए, जॉब तो अपन लोग पढ़े लिखे खानदान, पढ़े लिखे हैं बचपन से ही, तो इसी चीज में घुसे रहते हैं, बस पढ़ाई लिखाई इतना समय मिलता नहीं है। ऐसे कोई एग्जाम आता अपने गाने बंद हो जाते हैं, फिर एग्जाम खत्म गाने चालू हो जाते हैं, फिर एग्जाम आया फिर गाने बंद, ऐसे ही चलता रहता था। पर अब ये थोड़ा कंटिन्यू पकड़िए कि हमारे इतने दोस्तों का सहयोग रहा, ऑडियंस का सहयोग रहा, इतना अच्छा गाना चला, सब कुछ रहा, तो अब इंटरेस्ट जगा है कि भाई अब इसमें ही काम करेंगे, और रहता है कि इसी फ्यूचर की सोच रहे हैं बस। तो अभी आपके फैमिली वाले क्या बोलते हैं? नहीं, अभी जैसे पहले बोलते थे वैसे याद रहता है उनका, अभी मतलब वही उनके लिए बोलते तो हैं। हमेशा से वैसे एक रहेंगे। चीज ऐसे बोलते हैं, देखो पहले क्या है, जो गांव वाले होते हैं, ठीक है, हम्म। गांव वाले पहले बहुत कमेंट करते हैं कि आपका बेटा वीडियो बना रहा है, पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, ये सब चीजें। आस पास लेकिन पड़ोस वाले। अब जब गाना इतना चल गया, इतना चलने के बाद आज आस पड़ोस वाले पता क्या कहते हैं, आपके लड़के ने तो बहुत नाम कर दिया। आज वही ये लोग बोलते हैं कि बहुत नाम कर दिए, बस आपका लड़का ऐसे, इसीलिए कहते हैं ना कि जब अच्छी चीजें आती है ना तो सब साथ देने लगते हैं, जब बुरा वक्त होता है ना, जब साथ की जरूरत होती है तब कोई नहीं देता, कोई नहीं केवल साथ माँ बाप देता। साथ देते हाँ, हैं। हाँ। बिल्कुल। ठीक है, माँ बाप, इसीलिए माँ बाप को भरोसा था कि हमारा लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा। आज देखो वही समय आ चुका है और धीरे बिल्कुल। धीरे आएगा। तो रोशन जी, जैसे कि अंकित जी ने बताया कि 2016 में आपने चैनल चालू किया था, तो पहले आपका कंटेंट क्या रहता रहा है, कैसे वीडियो आप डालते रहे हैं? पहले कंटेंट नहीं रहा, पहले तो डांस स्टार्ट किया था, वो भी हमारे दोस्तों का सपोर्ट से, सीधी बात। हम तो इतने आलसी थे कि सोचते थे कि क्या करें क्या ना करें यार, बहुत आलसी थे हम, कि रूम में पड़े रहना, गर्मी में सोना। तो गर्मी में स्टार्ट तो किया था, पर दोस्त कह रहा है यार तुझे डांस आता, हर चीज आता, का नहीं आता, पर ये थोड़ी दिखा दो यार दोस्तों सब लोगों को। हाँ, ये वर्ड किस दोस्त ने बोले थे आपके? ये तो हमारे भैया अंकित हैं, अंकित ये नहीं है, अंकित एक और राजपूत है, अंकित ये अंकित यादव है भाई, उनका तो इतना सपोर्ट रहा, अंकित यादव, वो अंकित राजपूत का शुरुआत में। अब वो देखो बिजी हो गए, नहीं तो आज भी वो हमारे साथ रहते, वो बिजी हो गए अपनी लाइफ में, घर फैमिली में, नहीं तो उसी ने हमें जुनून दिया था कि भाई वीडियो बना। फोन लगा रोज, हमारी दोस्ती है वो तो हड़काता था कि भाई यार कर रहा कुछ होगा ही नहीं। मैं कहा कल से चलेंगे यार, कह रहे तुम पे कुछ नहीं होगा, बस बता दिया हमने कुछ नहीं हो सकता। कल करते करते 1 महीने निकलेगा, मैंने कहा आज ही चलो। फिर शाम को 4 बजे निकले, फिर बहुत पैदल कुछ नहीं, मोबाइल से शूट करने के लिए गया। हमने कहा चलो करते हैं फिर शूट, मोबाइल से डांस हमने कहा आज ही करते हैं, और पैदल गए, यहाँ से कम से 1.5 किलोमीटर पैदल गए, फिर हमें लोकेशन नहीं मिल रही, 1.5 किलोमीटर पैदल ही गए हम। मतलब ऐसे नहीं कि रिक्शा से जा सकते थे, लेकिन लोकेशन देखते थे कहाँ अच्छा लगेगा, हाँ, अपने लोकेशन पे शूट करने के लिए। तो हमने उससे कहा रिक्शा देख लें, कह नहीं रुपये नहीं है अपने पास, अपन लोग कैसे जाएंगे। एकदम देखते दोस्ती के जे रहता है। बिल्कुल। तो गए हम लोग, 15 सेकंड 3-4 की, 3 दिन के लिए फुर्सत हम, उसी हमारे अंकित ने एडिट करके दी, फिर कह डालो, फिर डालो, उसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स गया, हमने डांस में इंटरेस्ट बढ़ा हमारा। कितने व्यूज गए थे पहले उसमें? पहले इतनी दोस्त इतने थे, मतलब खाली रहते थे, दोस्त ही खाली रहते, वही हमारा का पता, हमारे एक दोस्त 50 बार हमारा डांस सब इनको शेयर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसका देखने का नहीं कह सकते, व्यूज तो 4 से 5 हजार चले गए थे, वो भी मात्र ऐसे 102 दिन में गए थे इतने। दोस्तों को सहयोग कि रोशन ने स्टार्टिंग किया, कुछ करें, बस ऐसा रहा। मतलब कि दोस्तों का सहयोग बहुत ज्यादा रहा है। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा रहा कि उनके दोस्तों के, मतलब अकेले हम कुछ नहीं है, सबसे बड़ा दोस्तों, पहले माँ बाप, दूसरा दोस्त, उनके अलावा हम कुछ नहीं है। तो फिर आपने सेकंड क्या किया? सेकंड फिर दोस्तों ने कहा यार ऐसा करो, कॉमेडी चालू करो, तुम शायद कॉमेडी में मजा आएगा, लोग एंजॉय फील करवाना चाहते हैं। कॉमेडी चालू की, पर कॉमेडी हम पे जस्ती नहीं है, हम पे होती नहीं है, जबरदस्ती की कॉमेडी चलाया जा रहा है, शर्म लग रही चलाया जा रहा है, तो कॉमेडी में तो मजा नहीं आया, हमें खुद नहीं मजा आ रहा था खुद की कॉमेडी, तो कॉमेडी वाला कंटेंट खत्म किया। फिर हमें आए नए लड़के आजकल थोड़ा रैप सॉन्ग किया जाता है, रैप सॉन्ग हमने किया था 2018-17 में, तो वो एक महो वाला रैप था हमारे, तो वो इतना चला कि शायद फेसबुक पे रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो फेसबुक पे उसने, फिर फेसबुक से रीच पर अपनी यूट्यूब पे आई, यूट्यूब पे अपना 1 लाख समथिंग यानी 80-90 पहुंच गया था। फेसबुक जैसे इंस्टाग्राम आज था ना, 2018 में इंस्टाग्राम कुछ चलाता नहीं था, सीधी बात, बिल्कुल उस समय टिकटॉक ज्यादा था। फेसबुक पे उसने रिकॉर्ड तोड़ा था अपने रैप में, महो वाले ने अच्छा खासा चला था, उससे हमें हम थोड़ा मोटिवेट हुए कि हाँ हमने निकाला, तो हम उसमें अंकित भैया तो उस रैप में। हाँ, तो फिर शुरुआत की रैपिंग दूसरा निकाला, महोबा की लड़की थी, वो भी अच्छा खासा, वो भी 2 से 3 दिन में गया अच्छा खासा। फिर इसके बाद हमने कहा चलो जे भी महोबा का लड़का निकाल के देखो भाई, महोबा की लड़की निकल गई तो
मामा का लड़का दिया, वो भी अच्छा खासा गया। हम्म, हमने कहा अच्छा खासा है तो कुछ और दे। हमने कहा फिर एक अब तो बुंदेली हम सॉन्ग फिर हम आया। नहीं अभी फिर हमने हम ऐसा करो इंस्टाग्राम चर्चित में आया, हाँ, इंस्टाग्राम वाला निकाल इंस्टाग्राम दिया फिर वाला हमने, वो भी ठीक ठाक चला। फिर इसके बाद हमने कहा यार बुंदेली बुंदेली से सॉन्ग। जुड़े हैं अपन लोग, थोड़ा हाँ बुंदेली को लें थोड़ा सा तो ज़्यादा बुंदेली हमारे लैंग्वेज हिसाब से भाषा। रहेगा। हाँ तो ज़्यादा गाँव वालों अपने जो भी हैं ज़्यादा पसंद आएगा, तो बुंदेली से चीज़ें हमने ली। तो बुंदेली में सबसे पहले हमारा एक सॉन्ग आया था, बुंदेली छोरी था पहला, हाँ, बुंदेली बुंदेली छोरी छोरी, पहला तो वो अच्छा खासा गया बिल्कुल हमारे लिए, चैनल का टॉप था वो हमारे टॉप लिए। था वो। दूसरा देवी जी का निकाला, वो भी अच्छा बढ़िया खासा है। गया। हाँ फिर इसके फिर बाद तीसरा जिबाला आया, क्योंकि हमने मेहनत करना चालू कर दी, सीधी बात है, अगर हम्म, मेहनत करोगे तो सफल तो सीधी सी बस बात है, स्वाभाविक है कि हाँ होना ही होना है। बिल्कुल। मेहनत करना चालू मतलब कंटिन्यू रखना चालू कर दिया हमने कि भाई हम्म, अब तो करना है बस, चाहे बिल्कुल। समय मिले चाहे ना मिले, समय निकाले करना, चाहे रात दिन करना है, बस करना है बस। हमने चालू की कंटिन्यूटी, मात्र हमने 3 से 4 गानों में कंटिन्यू रखी, वो आज रिजल्ट आपके सामने है। हाँ बिल्कुल। और आपका जो ये गाना है तुनक तुनक तुम तुन्ना, हम्म। इसको लिखने में आपको कितना टाइम लगा? नहीं कुछ टाइम नहीं रखा, अपने मामा जी उनने भी लिखा, हम्म, और 2-4 पंक्ति हैं, एक आध 2 पंक्ति समझ लो या कुछ भी ना समझो, पर हमने सिर्फ पूरा मामा जी जो जाता है हम्म। उन्हीं ने लिखा है, अपनी 2-4 बातें हैं उसमें इन्वॉल्व की हैं और कुछ नहीं। 2-4 बातें वो बताएंगे क्या थी? 2-4 बातें तो महोबा की है तो महोबा ही है। वही वाला। अच्छा मऊ वाली डायलॉग है हाँ महोबा लाइन। तो रोशन जी, आपने आगे अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा हुआ है कि आप इसी में कंटिन्यू करेंगे कि और कुछ? नहीं नहीं, इसी में कंटिन्यू तो रहेगा ही रहेगा, साथ में स्टडी भी अपनी चलती रहेगी। ये भी है कि गवर्नमेंट जॉब भी पाए तो थोड़ा और, क्योंकि हमारे जो पापा जी मम्मी हैं उनका एक सपना है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमें। हाँ। सोचते हैं कि अपना तो हो गया पूरा सपना, कि चाहते थे हम्म, कि कभी इंडिया में ट्रेंड कर पाएँ, बुंदेलखंड में नंबर बनाए, तो वो तो अपना सपना पूरा है देखो। हम्म, पर चाहते हैं कि माँ बाप का भी सपना पूरा करें, कोशिश तो यही है कि स्टडी में करते करते थोड़ा कंपटीशन तो चल ही रही साथ में, हम्म, एग्जाम अपना दूसरा है, फर्स्ट तो निकलेगा असिस्टेंट लोको पायलट का, तो सोचते हैं कि जे भी निकल जाए तो माँ बाप की इच्छा भी पूरी हो जाएगी अच्छी तरह। बिल्कुल। और इसमें म्यूजिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई म्यूजिक अपने माँ, सेकंड पार्ट हाँ ऐसा कोई हाँ नया सॉन्ग लेके आना चाहते हैं कि जो फिर से धूम मचाए बिल्कुल, वैसे ही? हाँ सेकंड पार्ट भी आया, अपने माहिर भैया हैं वहाँ पे डला है गाना, जहाँ हम्म, पे अपने चलते बढ़िया गाने मतलब म्यूजिक बनता है। हम्म, तो सेकंड पार्ट तो देखो तुरंत तुरंत सेकंड तो आ ही गया, हम्म। अपना थर्ड आना है, जो भी एक बहुत ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि शायद हमें तो लगता है कि दोनों को हिट कर जाएगा। दोनों को हिट कर हाँ जाएगा। आ गया है गाना, बस शूट है अपना 20 तारीख को शूटिंग चालू होनी है। तो रोशन जी, जो आपका पहला सॉन्ग है तुनक तुनक तुन्ना, वो मतलब कि पूरे इंडिया में धूम मचा रहा है, उसमें इतनी रील्स बन चुकी हैं और इतने फेमस लोगों ने रील्स बनाई भी हुई हैं। हाँ और जो आपका सेकंड पार्ट आया है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पे ही कहना चाहेंगे, जैसे ही आपने हमारे फर्स्ट सॉन्ग तुनक तुनक को प्यार दिया है, उसी तरीके से हमारा जो सेकंड सॉन्ग तुनक तुनक 2.0 आया है, उसी को भी इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट अपने दोस्तों में रिलेशन जहाँ जहाँ भी हो सके वहाँ शेयर करें, ताकि ये भी थोड़ा मतलब उतना नहीं तो कम से कम इतना चल सके कि हाँ हमारी भी संतुष्टि हो जाए कि हाँ अच्छा खासा चल गया। बस यही चाहेंगे कि हाँ जो भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अपने भैया हैं जो बांदा पॉडकास्ट की तरफ से, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अभी आए भाई, इतनी दौड़त भाई आए हैं, बांदा से आए हैं, ठंडियों में आए हैं, तो उनका भी है कि चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।